हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट प्रोजेक्ट एजुकेशन। दोस्तों आप सभी का स्वागत। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने जा रहे हैं साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट ऑफ 3a। यानी जो अपन ने साइन 2a पढ़ लिया, कोस 2a पढ़ लिया, अब साइन 3a, कोस 3a एंड टेन 3a कैसे फॉर्मूले आएंगे, अपन कैसे उनको डिराइव करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो लेट्स सी। चलो, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ पुरानी चीजें याद करवा देता हूं जो इसमें काम में आने वाली हैं। वो चीजें क्या क्या है दोस्तों? सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था। दोस्तों साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला था साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। दोस्तों बहुत ही आसान फॉर्मूला था, सबको याद भी होगा। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। अपन को क्या फाइंड आउट करना है? अपन को फाइंड आउट करना है दोस्तों यहां पे साइन 3a कोस 3a एंड टेन 3a। मैंने शॉर्ट में लिख दिया साइन का s, कोस का c और टेन का t। तो साइन 3a, कोस 3a, टेन 3a, ये तीन चीजें अपन को फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं साइन 3a के फॉर्मूले से कि फॉर्मूला क्या होगा। लेट्स सी, यहां पे मैं क्या करता हूं, साइन 3a लिखता हूं और फिर मैं क्या करता हूं, थोड़ी सी मतलब ट्रिक लगाते हैं कि अपन 3a को a प्लस 2a में ब्रेक कर लेते हैं। दोस्तों क्या करते हैं, 3a को a प्लस 2a में ब्रेक कर लेते हैं। फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। और खुदा को क्या मंजूर है कि b की जगह बच्चों क्या पुट कर दो? 2a पुट कर दो। b की जगह क्या पुट कर दो? 2a। खत्म कहानी। क्यों? क्योंकि देखो ये a, यहां पे ये 2a, तो b की जगह फॉर्मूले में क्या पुट कर दो? 2a। तो क्या बन गया फॉर्मूला? साइन a कॉस 2a प्लस b की जगह क्या पुट कर दिया? 2a, क्योंकि यार 2a था। तो साइन a cos 2a प्लस cos a साइन 2a। कहानी यहां तक पहुंच गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो लेट्स सी क्या बनेगा। अपन को क्या करना चाहिए, cos 2a एंड साइन 2a, इनके फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। आप कहोगे सर जी बता तो दो क्या फॉर्मूला होगा। तो भैया cos 2a के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, पर मुझे कौन से वाला चाहिए? मुझे वो फॉर्मूला चाहिए दोस्तों जिसमें साइन और केवल साइन आए। तो वो फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। खना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और साइन 2a का फॉर्मूला, अरे यार बहुत ही आसान फॉर्मूला था, 2 साइन ए कोस ए। बहुत ही आसान, सबको आना चाहिए। चलो तो आगे बढ़ो दोस्तों, आगे बढ़ो, टाइम बिल्कुल खराब नहीं करना, आगे बढ़ते जाओ। साइन ए को एज इट इज एंड कोस 2a को आप क्या लिखोगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। खटा। फिर आगे बढ़ो, प्लस साइन 2a को क्या लिखोगे? साइन 2a को क्या लिखोगे? हमने फॉर्मूले लिख रखे हैं दोस्तों। साइन 2a को आप क्या लिखने वाले हो? 2 साइन ए कोस ए। लिखिए। तो 2 साइन ए, चलो इसको यहां से थोड़ा हटा देते हैं। 2 साइन ए कोस ए। मैंने साइन 2a को लिख दिया 2 साइन ए कोस ए, बस कोस ए मेरे पास पहले से था। तो यहां पे क्या बन गया बच्चों? कोस स्क्वायर ए। कहानी के ट्विस्ट को समझना। साइन 2a 2 साइन ए कोस ए लिखा, फिर कोस ए पहले से था, तो यहां कोस स्क्वायर ए डायरेक्टली मैंने कर दिया। किसी को कोई डाउट या दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए आप क्या करते हैं, अपन थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। इस साइन ए को इससे मल्टीप्लाई ठोको। ये हो गया साइन ए, ये साइन ए 1 से मल्टीप्लाई हो गया साइन ए, माइनस साइन ए इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 साइन क्यूब ए। खना आगे बढ़ो, क्या होता है भैया? 2 साइन ए कोस स्क्वायर ए को आप क्या लिखोगे? कोस स्क्वायर ए। अरे बहुत ही आसान फॉर्मूला आपको याद है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मतलब बच्चों को भी याद होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर ए को साइन के फॉर्मेट में लिख दो। तो 2 साइन ए था, आप लिख दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। खना आगे बढ़ते हैं। तो फिर अपने पास साइन ए एज इट इज लिख देते हैं, माइनस 2 साइन क्यूब ए एज इट इज, प्लस इसको ठोको मल्टीप्लाई इस वाले से, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन ए, माइनस
इसको इससे ठोका मल्टीप्लाई तो 2 साइन क्यूब ए, खटाक आगे बढ़ो। फिर क्या हुआ, दिस एंड दिस क्या बन जाएगा दोस्तों, दिस एंड दिस, ये वाले दोस्ती इनकी इनकी दोस्ती, तो 2 साइन और साइन ए 3 साइन ए माइनस ये वाला क्या बन जाएगा 4 साइन क्यूब ए, और इधर क्या था साइन 3a, दोस्तों लिख लीजिए साइन 3a। तो क्या फॉर्मूला बन गया बच्चों, बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला बन गया, साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। दोस्तों क्या फॉर्मूला बना, साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। और आप कहेंगे सर बिल्कुल बन गया, तो मैं बोलूंगा बच्चों cos 3a का फॉर्मूला कौन डिराइव करेंगे, आप डिराइव करेंगे। cos 3a का फॉर्मूला आपको डिराइव करना है, cos 3a क्या होगा, cos 3a आप डिराइव कीजिए, उसके बाद मेरा वीडियो आगे देखना कि क्या आपने सही डिराइव किया है या नहीं किया है। तो लेट्स स्टार्ट, cos 3a का फॉर्मूला डिराइव कीजिए बच्चों। सो फ्रेंड्स पक्का मानता हूं कि आपने cos 3a का फॉर्मूला डिराइव किया होगा। अब देखना कि cos 3a का फॉर्मूला कैसे अपन डिराइव करेंगे, तो आपका सही है या गलत आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो फॉर्मूला क्या है, cos a प्लस बी। cos a प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, cos a प्लस बी का, cos a cos b माइनस sin a sin b, खटा cos a cos b माइनस sin a sin b, ये फॉर्मूला होता था किसका, cos a प्लस बी का। बहुत ही आसान फॉर्मूला था दोस्तों, सबको याद होगा, है ना, कोई ऐसा महानुभाव नहीं होगा जिसको ये फॉर्मूला याद ना हो। स्टार्ट करते हैं, वही ट्रिक लगाते हैं, cos 3a, खटा cos 3a कैसे तोड़ोगे बच्चों, cos a प्लस 2a, हो गया मामला, बिल्कुल मामला फिट हो गया। 2a किसके इक्वेट कर दो, b के, b की जगह क्या पुट कर दो फॉर्मूले में, 2a पुट कर दो, क्योंकि यहां b की जगह 2a आ गया। तो देखो क्या बनता है, cos a cos 2a माइनस sin a sin 2a, खटा पिक्चर क्लियर दोस्तों। फिर क्या कहानी बनती है, कहानियां बनती है कि cos 2a का फॉर्मूला क्या होगा एंड sin 2a का फॉर्मूला क्या होगा। आप सबको पता है कि cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन फॉर्मूले तो बहुत होते हैं, लगाना कौन सा है जिसमें अपन को केवल और केवल cos मिले। तो cos 2a का वो फॉर्मूला लिखे दोस्तों जिसमें केवल और केवल cos हो, वो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, खड़ा। चलो आगे, तो यहां पे cos 3a इज इक्वल टू, ये तो था cos a, cos 2a का फॉर्मूला क्या, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, cos वाला तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, खड़ा। फिर दोस्तों क्या करेंगे, sin a, और क्या करने वाले हैं अपन, sin 2a का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया है, फिर बता देता हूं क्या होता था दोस्तों, 2 sin a cos a, खटा। 2 sin a cos a फॉर्मूला होता था, तो sin a और sin 2a को आपने लिखा 2 sin a cos a, खटा। तो दोस्तों जो ये साइन ए था, मैं इसको यहां से गायब कर दूं तो यहां पे स्क्वायर लगा दूं तो इसको मैं गायब कर सकता हूं। आप कहेंगे बिल्कुल सर कर सकते हैं। तो फिर साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिखोगे दोस्तों, फिर वही फॉर्मूला दोस्तों आपको आना चाहिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता था 1। तो यहां साइन स्क्वायर ए को क्या लिखोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। चलो आगे इसको मल्टीप्लाई करो, ठोको मल्टीप्लाई, इसको कोस ए को इससे मल्टीप्लाई ठोका 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए, खटाक माइनस 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 साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिखेंगे दोस्तों 1 माइनस कोस स्क्वायर ए एंड कोस ए एज इट इज मल्टीप्लाई में। आगे बढ़े, क्या होगा दोस्तों, यहां पे देखो ये तो एज इट इज यहां पे नीचे लिख दो, तो 2 cos क्यूब ए माइनस कोस ए एज इट इज माइनस। फिर क्या होगा फ्रेंड्स 2 cos ए, किससे मल्टीप्लाई ठोको इससे, तो 2 cos ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 cos ए माइनस एज इट इज, फिर ये माइनस माइनस प्लस, फिर 2 cos ए को मल्टीप्लाई ठोको cos स्क्वायर ए से, तो ये हो गया 2 cos क्यूब ए, खड़ा। दोस्तों फॉर्मूला क्या बना, बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना, ये देखो एंड ये देखो क्या बन गया 4 cos क्यूब ए माइनस
दोस्तों ये दोनों क्या बन गए, -3 cos A। पिक्चर क्लियर। किसके इक्वेस्ट आया, cos 3A के। तो cos 3A का फॉर्मूला क्या बना, 4 cos क्यूब A -3 cos A। दोस्तों पूरी कहानी आपको समझ में आ गई, किस किस का सही हुआ सबको पता चल गया। साथ में देखो sin 3A का फॉर्मूला क्या था, 3 sin A -4 sin क्यूब A। लेकिन cos 3A में क्या हुआ, 4 cos क्यूब A। समझ रहे हैं आप, यहां 4 sin क्यूब A पीछे आता था, यहां पे पहले आता है। यहां पे ये पहले आता था, वो बाद में आता है, sin की जगह cos हो जाता है। तो ये हो गया cos 3A इज इक्वल टू 4 cos क्यूब A -3 cos A। तो पिक्चर क्लियर दोस्तों। यहां तक जिसने नोट डाउन नहीं किया नोट डाउन करें, फिर किस पे चलने वाले हैं, tan, ये हो गया अपना tan 3A पे चलेंगे दोस्तों। तो देखते हैं, इसे नोट डाउन करें। सो फ्रेंड्स लेट्स सी, अब क्या करने जा रहे हैं, tan 3A का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। तो दोस्तों tan 3A का फॉर्मूला क्या होगा पता करते हैं। उससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है, तो दोस्तों ध्यान से देखना, वो फॉर्मूला है tan A + B। दोस्तों tan A + B का फॉर्मूला अगर आपको आता है तो tan 3A का फॉर्मूला आप डिराइव कर पाएंगे। कुछ बच्चों को क्लिक कर रहा है कि सर ये तो हम कर सकते हैं, आप रुक जाइए, कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कीजिए और आप कर लीजिए, देखते हैं फिर आपका ठीक हुआ या नहीं हुआ। tan A + tan B अपॉन 1 - tan A tan B, ये दोस्तों फॉर्मूला होता था कौन सा, tan A + B का। बस यही कहानी में ट्विस्ट आ गया, कहानी समझ में आ गई। बस यहां पे जिसने पकड़ लिया उसका काम हो गया। तो tan 3A को आप क्या लिखेंगे दोस्तों, आप लिखेंगे tan A + 2A, ये हो गया tan 3A। 3A को अपन ने ब्रेक कर लिया A + 2A में, कहानी समझ में आएगी दोस्तों आपको। B को किससे रिप्लेस करना है, 2A से रिप्लेस ठोको, फॉर्मूले में रिप्लेस कीजिए tan A, tan B को रिप्लेस कीजिए tan 2A। भैया B को रिप्लेस किया 2A से, तो ये हो गया tan 2A 1 - tan A, और ये हो गया tan 2A। और कहानी को आगे समझो दोस्तों कि tan 2A का फॉर्मूला क्या होता था। थोड़ा सा दिमाग लगाए और दिमाग के घोड़े दौड़ाए दोस्तों, और सोचिए tan 2A का फॉर्मूला क्या होता था। तो आप कहेंगे सर 2 tan A अपॉन 1 - tan स्क्वायर A, ये फॉर्मूला होता था। अच्छा बच्चों, अगर ये tan 2A का फॉर्मूला 2 tan A अपॉन 1 - tan स्क्वायर A होता था, तो यहां पे क्या पुट कर दोगे, 2 tan A अपॉन 1 - tan स्क्वायर A। तो कीजिए भैया कीजिए, दौड़ाइए दिमाग के घोड़े। तो tan A को एज इट इज खट्टा प्लस tan 2A की जगह क्या पुट करोगे दोस्तों, 2 tan A अपॉन 1 - tan स्क्वायर A खट्टा। फिर नीचे क्या होगा, 1 - tan A, tan 2A को क्या पुट करोगे दोस्तों, 2 tan A अपॉन 1 - tan स्क्वायर A खट्टा। पिक्चर क्लियर। tan 2A ये फॉर्मूला उठा के मैंने यहां पुट कर दिया, यहां पुट कर दिया। एलसीएम अपन को लेना पड़ेगा, तो ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। तो मैं क्या लिखता हूं, tan 3A इज इक्वल टू, ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई इससे, ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई इससे। ध्यान से देखना दोस्तों, ये पूरा इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो ये tan A मल्टीप्लाई हो गया 1 - tan स्क्वायर A। ध्यान से देखना दोस्तों, ये वाला एलसीएम आएगा ऊपर वाले के लिए, और 2 tan A एज इट इज रह जाएगा, और मैं एलसीएम को, जो ये नीचे एलसीएम आएगा वैसा का वैसा यहां पे भी नीचे एलसीएम आएगा। ध्यान से देखना दोस्तों, ये जो एलसीएम ऊपर वाले के लिए आएगा, ये का ये एलसीएम नीचे वाले के लिए आएगा, इसलिए इसके नीचे मैं कुछ नहीं लिख रहा, क्योंकि ये एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन कैसे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहां पे मैं नीचे कुछ नहीं लिख रहा, यहां नीचे कुछ नहीं लिख रहा एलसीएम में, क्योंकि ये दोनों सेम कैंसिल आउट होंगे। लेकिन कब, इसको मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो भैया ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये हो गया 1 - tan स्क्वायर A। उसके बाद यहां पे था ये tan A और ये 2 tan A, क्या हो गया भैया, -2 tan स्क्वायर A। और एलसीएम में मैंने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि एलसीएम में 1 - tan स्क्वायर है, 1 - tan स्क्वायर दोनों सेम रहेंगे, तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मैंने कुछ नहीं लिखा। चलो भैया इसको मल्टीप्लाई ठोको, देखे क्या होता है, क्या होता है। tan A को 1 से मल्टीप्लाई किया तो tan A, उसके बाद
10a को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 10 क्यूब a। ध्यान से देख ले दोस्तों, फिर 10a को 1 से किया तो 10a, 10a को 10 स्क्वायर a से किया तो माइनस 10 क्यूब a, प्लस 2 10a एज इट इज अपने पास पहले से ही था। उसके बाद अपॉन 1 यहां रखा, ये एंड ये क्या हो गया, माइनस 3 10 स्क्वायर a। चलो यहां तक की पिक्चर सबके क्लियर हुई होगी दोस्तों, और आपको कुछ कुछ समझ में भी आ गया होगा, और कुछ बच्चों के ये आंसर भी आया होगा। तो दोस्तों tan 3a का फॉर्मूला क्या बन जाता है, tan 3a का फॉर्मूला क्या बन जाता है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो लीजिए tan 3a का फॉर्मूला लिख देते हैं अपन, क्या बनता है, 10a एंड 2 10a क्या बन जाएगा दोस्तों, 3 10a माइनस ये क्या था 10 क्यूब a खटना, अपॉन क्या आएगा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। तो दोस्तों क्या फॉर्मूला बन गया, tan 3a का फॉर्मूला बन गया 3 10a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। बच्चे कहेंगे जी सर ये तो हमारे भी आ गया। तो बच्चों देखो, अब अपन ने आज 3 फॉर्मूले सीखे है ना, डिराइव किए हैं, साथ साथ सीखे भी है, याद तो आपको रखना ही है। एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं फिर से, है ना, उसके बाद इसको खत्म करते हैं। तो 3 10a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या सीखा, ये भी अपन ने डिराइव कर लिया। सबसे पहले सीखा साइन 3a 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। डेरिवेशन भी देख लिया, साइन a प्लस b के फॉर्मूले से डिराइव किया था। cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a कैसे डिराइव किया था, cos a प्लस b के फॉर्मूले से किया था। ऐसे ही tan 3a को कैसे डिराइव किया, tan a प्लस b के फॉर्मूले से किया। तो tan 3a क्या हो गया, 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, है ना, आईआईटी के लिहाज से, एनसीईआरटी के लिहाज से, सबके लिहाज से, एनडीए एयरफोर्स जो भी आप पढ़ेंगे सबके लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अपन तो आईआईटी पढ़ रहे हैं, तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, याद कर लेने हैं, डेरिवेशन याद कर लेना है। इनके क्वेश्चन आंसर कब आएंगे, नेक्स्ट सेशन में। तो इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट सेशन में आएंगे, वहां अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। इनको अभी आप नोट कर लें। थैंक यू वेरी मच। चैनल को अभी तक लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल करें दोस्तों, बिल्कुल करें। थैंक यू वेरी मच।